जी बताएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी, जो हम पथवाल पंचायत के पंच हैं, हमारी ज़्यादा पंच हैं, एक सरपंच है पथवाल पंचायत का, और अब हमने 2.5 साल पंचायत बने हुए हो गया है। लेकिन जो हमारा सरपंच है वो पंचों की कोई बात नहीं पूछता है, पंचों से कोई सलाह मशवरा नहीं करता है, खुद अपने काम खुद करता है और पंचों के बिना बगैर पूछे, और खुद ही ठेकेदार है, खुद ही डीडीओ पावर है। जो भी ये काम अपना करने, जो भी एसडीएम के पैसे आते हैं वो भी अपने बंधु पे डलवाता है और 2-2 हज़ार रुपये भी लेता है। इसलिए हमने उससे तंग आकर हमने जो एक एप्लीकेशन लिखी थी नो कॉन्फिडेंस की के जो पंचायती राज एक्ट के मुताबिक कि इसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन हमने 25/2 को डीसी साहब को ये लेटर दिया और 25 तारीख को ही उसने एसीडी को लेटर पहुंच गया, 25 तारीख ही बीडीओ साहब के पास लेटर पहुंच गया। उसके बाद बीडीओ साहब ने 6 तारीख हमारे ब्लॉक चेयरमैन को लेटर लिखा, तो एक उसने 6 तारीख को ही 16 तारीख को ही उसने इसको लेटर लिखा, 6 तारीख को ही इसको पंचायत सेक्रेटरी को। लेकिन पंचायत सेक्रेटरी ने भी 10 दिन लेटर अपने पास ही रखा, सरपंच के पास नहीं पहुंचाया। उसके बाद जब हम दोबारा डीसी साहब से मिलने गए 16 तारीख को, तो उस दिन जब डीसी साहब ने एसीडी साहब से बात की तो उस दिन उसने उसे लेटर पहुंचाया कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे पंचों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की दरखास्त दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उसके बाद फिर 4 तारीख, हाँ ये 4 तारीख को 8/4 को फिर लिखा चेयरमैन ने एसीडी को लेटर। आज कितने दिन हो गया तो इसका आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला एसीडी साहब से। और हम जब कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें कह दीजिए, अगर हम सही हैं तो इस पर कार्रवाई, कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कार्रवाई नहीं इस पर कर रहे। जो भी जितना भी टाइम इनको मिलना चाहिए था पंचायती राज एक्ट के मुताबिक वो हमने दे दिया है। अब महकमा टाल मटोल कर रहा है, क्योंकि महकमा सरपंच की मदद कर रहा है, क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है और उस स्कैंडल को छिपाने के लिए ये रूरल डिपार्टमेंट इसे बचा रहा है और इस पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है। और हम आपके माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और रूरल डिपार्टमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सोमवार तक तो हम इसके लिए पीसफुल स्ट्रगल करने को तैयार हैं। सोमवार से भूख हड़ताल, अगर भूख हड़ताल से बात ना बनी तो हम मरण व्रत पे भी जाएंगे। और उधर कोविड से परेशान हैं हम, कोविड से ज़्यादा बीमारी हमारे पंचायत में है जो हमें परेशान कर रही है। तो इसलिए हम नहीं चाहते थे कि ये स्ट्रगल करें, लेकिन ये रूरल डिपार्टमेंट हमें मजबूर कर रहा है और हमारी 10 पंचों की बात जो पंचायत एक्ट के मुताबिक आती है तो उसे नहीं मान रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो इस हमारी पंचायत एक्ट के रूल को नहीं मानते हैं जो डिपार्टमेंट, और क्या वो देशद्रोही नहीं है? मैं तो उनको भी देशद्रोही मानूंगा, क्योंकि जो अगर हमारे कानून को, हमारे देश को कानून को मानेंगे नहीं तो वो भी देशद्रोही है। इसलिए मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से हमारा ये इनको चेतावनी है, हमारा यही नोटिस समझे कि हमारी सोमवार से स्ट्रगल जो है जारी है। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम सर लाल सिंह है, मैं पंचायत पथवाल वार्ड नंबर 10 का पंच हूँ। हमारे सरपंच का नाम है काका सरपंच, और हमने उनको 25/2 के एक नो कॉन्फिडेंस मोशन डीसी के पास पहुँचाया हम। उसके उस तक हमारी चल रही है 26/4 को एसीडी साहब ने हमें सुबह बुलाया 10 बजे पंचायत में कि आपकी मीटिंग रखी हुई है, मैंने आओ। इन्होंने हमें फ़ोन किया, हम सभी पंच जो है ये इकट्ठे हो गए, लेडीज सब इकट्ठे चले गए। उन्होंने आगे एक प्रोग्राम ऐसा बनाया हुआ था कि सरपंच साहब को नहीं बुलाया, सरपंच का पूरा टब्बर ही बुला लिया, उसके बच्चे, लड़के और घर वाले।
बैठे हुए बात उन्होंने कहा कि ये हमारा कार्रवाई रजिस्टर है, अब इसको खोल दिया उसने, सारी सेक्रेटरी साहब और है क्लर्क साहब पप्पू जो हमारे क्लर्क हैं यहाँ कुछ हुआ एस टी सब क्लर्क को उन्होंने खोला, देखा जी ये देखो दूसरे महीने का भी प्लान पड़ा है, जनवरी का भी पड़ा है, वहाँ जी कोई नहीं पड़ा। हमने 25 लोगों को स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद हमने 20 बार तो आपके पास गए हैं, तो आपने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है, तो चले आपने साइन किए, माने हमने नहीं किए। और किसने साइन? सब जाली साइन बने हुए, जितने भी प्लान बनाए हुए सब जाली बनाए हुए, और जितना घपला हुआ है, और हमारी जहाँ स्ट्रगल थी उसकी, हमारा कि जियो का पैसा आया जी, गली उखाड़ी हुई थी, जियो का 11 लाख रुपया है। वो 11 लाख पहले तो वो ऐसे घूमता रहा चेक, कभी कठुए, कभी हीरानगर में, कभी क्लर्कों के पास, कभी इनके सेक्रेटरियों के पास। उसके बाद हम जब बोले तो वो पैसा जमा हुआ होगा ब्लॉक में, ये पता नहीं BDO साहब के खोते में किया या किस में भी, लेकिन वो पैसा खुद पुर हुआ है। हमने उनको पूछा कि इसका पैसा बता दो, हमारी गली में नहीं लगा है इतना, हमारी गली में चौक सारे खाली पड़े हुए, जो एस्टीमेट इसका बना हुआ है इस पैसे का, जितनी गली बननी थी वो नहीं बनी है, वो पैसे हमें बताइए कहाँ। BDO साहब ने कह दिया जो वो लग गया, ब्लॉक का पैसा था वो ब्लॉक में आ गया, आपने उससे क्या लेना, कि हमें उसका जवाब। दूसरी बात, जिस दिन ACD से बुलाया हमें, वो सरपंच साहब की घरवाली भी आई थी, उसके लड़के आए थे, तो हमने देखा कि वो काम उन्होंने कोई नहीं किया, कोई हमें फैसला नहीं दिया। फटाफट उन्होंने जिस बंद किया और देखा कि पीछे वो हल्ला गुल्ली हो रही है उनकी, उठे चल दी वहाँ से AC का, हम जो आए हो आप हमें बताओ तो सही, किस लिए आए हो, जा क्यों रहे आप, हमें कुछ दे के तो जाओ। इन्होंने बोला, इन्होंने कहा मैं इसका पैसा बाद में लूँगा, ये देखो काम तो हुए हैं, आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो। मैं कहा कंप्रोमाइज़ तो है, हमें बता दो कितने पैसे, ये जितने पैसे लगे हैं कहाँ लगे हैं, और नरेगा का इतना पैसा निकला हुआ है वो उसको बताने में वो नाकामयाब है। उन्होंने बताया कहाँ लगा, कोई हमारा काम नहीं हुआ पंचायत में, एक भी बाढ़ में कोई काम नहीं। जिस जो 10 नंबर बाढ़ में जो एक काम हुआ है वो 2 लाख का काम हुआ है, 4 लाख रुपये निकला हुआ, 2 लाख रुपये नरेगा का निकला हुआ, 2 लाख 40 का निकला हुआ, उसको प्लस्टर तक नहीं किया गली, ऐसे निकल गए। लेकिन कोई अफसर पूछ कर राजी नहीं। अगर अफसरों ने ऐसे ही काम करना है तो बैठना क्यों हो वहाँ? लोकतंत्र इसे लोकतंत्र कहते हैं। लोगों का ये राज हुआ, वो लड़ने को आ जाएंगे। और सरपंच साहब की घरवाली ने वो गाली दी, मैडम है इनको जो मुंह में आता, उन्होंने अपने कोशिश किया कि इनकी झगड़ा करवाया जाए और इनकी FIR लगवाई जाए, मसला खत्म हो जाए। लेकिन क्या चाहते हैं? हाँ जी, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई हो, जितना भी ये काम हुआ है सब कार्रवाई, जितना पैसा लगा है लोगों का पैसा, लोगों का हम नुमाइंदे हैं, हमें उन्होंने चुना हुआ है, वो पूछते हैं हमें, और सरपंच को उसकी पावरें सील हो, उसके बाद इंक्वायरी बैठे इसके ऊपर, हमें सभी बुलाओ, अगर हम गलत है तो हमें बता दें, लिख के दे दें हमें गलत है, फिर तुम बात हुई ना। तो मैं इतना ही हम याद नहीं बोलूँगा मैं। आपने कहा कि आपने शिकायत जो है DC कठुआ को की, उसके जी बाद हाँ। उसके बाद शिकायत की काफी जो है ACD कठुआ के पास गई है जी, तो क्या देखते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं है, तो आप सब टाल मटोल है और मेरी गलती है, और सभी को बताया कि पैसा खुर्द हुआ है और कहाँ गया वो। किसकी मिलीभगत लगती है आपको? ये सभी ACD डिपार्टमेंट पूरा, क्लर्क से लेकर ऊपर तक सभी इसमें मिले हैं। तो आपको लगता है कि घोटाला हुआ पंचायत में? बिल्कुल घोटाला हुआ है। कितना घोटाला? घोटाला 11 लाख तो एक ही है, तो बाकी जितना पैसा जो आया पंचायत में, हमारी पंचायत में पहले तो लिखा था, बोर्ड लगा था बाहर 63 लाख रुपये पता नहीं कितना पंचायत को दिया, उसमें से तो लगा ही कोई नहीं। अगर लगा है तो वो कागज में होगा, वो बताए तो हम बताएंगे ये काम हुआ कि नहीं हुआ, उसमें इंक्वायरी हो जाएगी। वो बार टू बार हर मेंबर जाएगा साथ में, वो इंक्वायरी कराएगा कहाँ काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कागज में हुआ है। पांच साहब क्या लगता है कितना जो आपके पंचायत के लिए विकास के कितने पैसे आए होंगे और जिनका दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं आप? हमें कोई पता नहीं है कितना आया कितना गया, हमें तो मालूम नहीं। अगर ऐसी बात होती हमें मालूम होता कितना पैसा आया कितना लगाना है तो हम इस पर सरपंच के खिलाफ नो मोशन क्यों पास करते? सरपंच तो अपनी मनमर्जी कर रहा है, हमें तो पूछता ही नहीं क्या करना है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हम भी 10 सरपंच हैं जो
जो डिपार्टमेंट के हेड हैं एसीडी कठुआ जी तो वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? एसीडी तो बिल्कुल उसकी मदद कर रहा है, पूरी शरीर मदद कर कर रहा है, रहे हैं। हमारी तो बात भी सुन रहा है। और जो हमारे पिछले पंचायत घर में आए थे सोमवार, तो बिना बताए आ गए और हमें उसका स्टाफ बीडीओ साहब 1 घंटा लेट पहुंच रही है, सेक्रेटरी उससे भी लेट पहुंच रही है, बिना बताए आगे कि मैं उधर गया था, लेकिन वो हमें मालूम हो गया कि आगे पंचों का टेलीफोन किया, हम उधर आ गए, नहीं तो वो तो भाग जाना था, मैं गया था उधर ही। वो तो उनकी मदद कर रहे हैं, सरपंच साहब की मदद। तो जिस तरह से आपने उनके अपने सरपंच के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया और आप चाहते हैं उनकी पावर सीज की जाए, तो अभी तक डिपार्टमेंट की ओर से कोई एक्शन नहीं है, ना किसी की ओर से, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगर हमने कह दिया ना कि हम अभी भूख हड़ताल को करेंगे ना सोमवार तक, अगर इन्होंने नहीं कुछ किया, अगर फिर भी नहीं माने तो मनोबल बैठेंगे, मर जाएंगे, इससे जी के दया लेंगे जब लोगों को इंसाफ इंसाफ ही नहीं मिलेगा। इंसाफ तो दिलाएंगे हम लोगों